हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ अंशु वर्मा जुड़ चुकी हैं, जिन्होंने इस बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एमएससी बॉटनी का एंट्रेंस दिया था। इनका रैंक 1 आया हुआ है। तो आज हम अंशु वर्मा से जानेंगे कि इन्होंने कैसे प्रिपेयर किया था, क्या क्या इनकी स्ट्रेटेजी रही है, कौन सा बुक फॉलो किया कि नहीं किया, कोर्स कोई लिया था, मॉक टेस्ट दिया था। तो हेलो, वेलकम अंशु वर्मा। तो अंशु, थैंक सबसे पहले अपने बारे में बताओ। मेरा नाम अंशु वर्मा है। मैं एनडीपीजी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। वहीं से मैंने ग्रेजुएशन किया पहले पहले। तो हम्म। सर, जब मैंने जो वहाँ पे जब एडमिशन लिया बीएससी में, तो सर मुझे पता ही नहीं था मुझे करना है क्या। सर ऐसे ही जैसे होता नहीं है पहले कि कुछ भी कर, अब कुछ नहीं प्लानिंग हो रही है तो बीएससी ही कर लो चलो। तो सर 1-2 साल तो मेरे ऐसे ही निकल गए थे। मैंने पढ़ाई वढ़ाई नहीं की थी। तो सर से फिर बाद में पता चला। मैं क्या हुआ कि क्लास में जब कुछ लोग से, जैसे मेरे क्लासमेट्स हैं, आपसे पहले से ही जुड़े थे, आप बता भी रहे थे। तो सर हम्म। उन उन सबसे सुना था मैंने ये एसयूटी के एग्जाम के बारे में। मुझे पता नहीं था ना कि कुछ होता है ये एग्जाम। पहले सुना ऐसे कि बीएचयू से सब लोग जाएंगे एमएससी करेंगे। तो पढ़ने तो बनी डिजायर से जुड़ी। तो वहां पर मैंने देखा कि मेरे मेरे क्लास के बहुत सारे बच्चे, मतलब जितने होशियार होशियार बच्चे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि मतलब ये एंट्रेंस एग्जाम देना है, वो लोग सब जुड़े हैं। तो वहां पर मैंने देखा। तो सर आपके शुरू शुरू में वो कोर्स शुरू होने वाला था, जुलाई में स्टार्ट हुआ है ना। तो हम्म। सर, हाँ सर, वही मैं जून लास्ट में शायद ज्वाइन हुई थी। तो सर आपका जब ये चैनल शुरू, मतलब कोर्स चालू होने वाला था, तो सर मैं बहुत पहले से ढूंढ भी रही थी कि कोई चैनल मिल जाता, थोड़ा पैसे कम होते तो अच्छा भी रहता। और सर आपका कोर्स तो बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि बहुत ही सस्ते में हो गया। सर बहुत अच्छा लगा ये देख के कि मतलब इतना सस्ता है और मैं पढ़ भी सकती हूँ। तो थोड़ा डर भी लग रहा था कि लूं कि ना लूं, पता नहीं कैसा होगा। तो पहले सोच, किसी से पूछा भी नहीं कि सब लोग ज्वाइन भी हैं या नहीं। फिर सोचा अच्छा कर ही लेती हूँ। और सर बहुत सारे बैच मैंने देखे थे तो बहुत महंगे महंगे दिखाते थे। यहाँ सर आईएफएस पे भी देखा तो वहां पे, तो मतलब वहां पे आईआईटी जैम का दे रहे थे वो लोग। तो वो सर वीडियो लेक्चर मतलब प्रीवियस ईयर के दे रहे थे, उसमें भी वो 12-13 हजार मांग रहे थे ऐसे। तो वहाँ तो लिया ही नहीं। तो फिर आपका देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सस्ता था बहुत। तो सोचा ले लेती हूँ यहीं से। तो देखा जब आपके कोर्स से ज्वाइन हुई तो मेरे क्लास के सारे बच्चे भी ज्वाइन थे उसी में। फिर सर आपका कोर्स, बस सर जितना अच्छा। आपने, अच्छा, हाँ ठीक हाँ, है। कोर्स ज्वाइन कर लिया, ठीक है अंशु। तो कोर्स ज्वाइन किया तो मतलब जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया कोर्स में, तो धीरे धीरे मतलब शुरुआत से ही चीजें समझ में आने लगी, या थोड़ा वक्त देना पड़ा समझने के लिए? नहीं नहीं सर, इतना अच्छे से आप पढ़ा रहे थे, इतना अच्छे से, मतलब बस सर मैं सच में बता रही हूँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं पढ़ी थी। यही मुझे लगता है मैं सेकेंड ईयर में गई हूँ, उसके बाद से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थोड़ा थोड़ा। तो सर जैसे कुछ पढ़ ही ना रहो, अचानक से पढ़ना स्टार्ट करो तो बहुत मतलब ऐसे रहता है ना कि बहुत हायर लेवल का चला गया मुझे। क्योंकि सर मैंने 11th-12th में लॉकडाउन लगा था, मैं वहां पे बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा था कुछ। तो इधर आई जब पढ़ने लगी तो बहुत मुश्किल हो रहा था। तो सर जैसे आप पढ़ा रहे हैं, जैसे तो जितना आप पढ़ा रहे थे सर बस उतना ही कंजर्व की हूँ मैं, और ज्यादा इधर उधर नहीं, मतलब अच्छा। हाँ तो हाँ, बस ज्यादा नहीं। अब बस सर अब जीआर भी थी मेरे पास। हम्म। तो जितना आप पढ़ा रहे थे उतना कंटेंट, और प्लस जीआरबी से जितना आप पढ़ा रहे उतना पढ़ के, प्लस जीआरबी से पढ़ के, और आपके जो डीपीपी दे रहे थे डेली डेली, उससे हम्म। क्वेश्चन सॉल्व करके। और जीआरबी में तो सर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, मैं पूरा सॉल्व भी नहीं कर पाती थी, लेकिन कर जितना हो सकता था उतना करती थी। फिर सर जितना आपने पढ़ाया उतना, मतलब फ्लोर बॉटनी तो सर जितना आपने पढ़ाया मैं उतना ही पढ़ी हूँ। बाकी हम्म। थोड़ा बहुत विनय सर के यूट्यूब चैनल से भी पढ़ी थी, नहीं पढ़ा सर। फिर तो सर मैं ये बता रही हूँ, मैं जो भी मैंने पढ़ा है सर 1.5 साल में पढ़ा है। आज जो भी मुझे आता है वो तो सर ये 1.5 साल में पढ़ा है, जिसमें 1 साल आपका कोर्स पढ़ा है, और बाकी 1 साल तो ऐसे थोड़ा इधर उधर से पढ़ रही थी मैं। और अच्छा। सर, हाँ, और सर मॉक टेस्ट आपका था तो मॉक टेस्ट में मुझे मॉक टेस्ट अच्छा लगा। हाँ कि मेरे नंबर कभी अच्छे नहीं आए मॉक टेस्ट में। मुझे भी लगता भी था कि सबके इतने अच्छे अच्छे नंबर आ रहे हैं, मेरा होगा भी या नहीं। मैं बहुत बार सर सब जब सर ये सीयूटी का एग्जाम नजदीक आ रहा था तो मैं घर पे भी कहती थी कि या तो एग्जाम ना दूं।
तो ना, क्योंकि नंबर भी नहीं अच्छे आते हैं, तो सब कहे भी कि दे दो, नहीं आएगा नहीं आएगा। लेकिन सर सीयूटी के टाइम पे मैं बहुत पढ़ी हूँ सर, अब सच में बता रही हूँ, आज तक इतनी बड़ी हो गई, मैंने कभी इतनी पढ़ाई नहीं की है। अच्छा, एमएससी जितनी, एंट्रेंस के लिए बहुत मेहनत कर दिया तुमने। हाँ बहुत मेहनत कर दी अच्छा। सर, यही तो। मतलब सर सीयूटी के टाइम पे बहुत पढ़ दी, यही बॉटनी में ही। क्योंकि सर जब शुरू शुरू में मैं बीएससी करने गई ना, तो हम्म। मुझे बॉटनी समझ में नहीं आती थी, क्योंकि सर इसे इसके वर्ड्स इतने बड़े बड़े लगते थे मुझे। तो मुझे क्या लगता था कि मैं बॉटनी छोड़ दूंगी जब थर्ड ईयर में जाऊंगी। लेकिन सर वो पता है ना कि जो आपकी वीकनेस है उससे आप अपनी स्ट्रेंथ बना लो। तो और क्योंकि सर कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं मेरे यहाँ के, बहुत अच्छे हैं, बॉटनी के हम्म। बहुत अच्छे हैं, तो वहाँ उनसे थोड़ा मोटिवेशन मिलता था, तो वहाँ सुना तो थोड़ा बॉटनी के लिए डिजायर आया। तो अच्छा। इसीलिए हाँ हाँ, तो बात फिर आप। ये बात ये भी हो गई होगी कि जैसे जब कोर्स में ज्वाइन हुई और हमारे ग्रुप में आई तो वहां पे सभी लोग पढ़ रहे थे ना, तो हाँ हाँ, जी सबको जी देख के सर, लगा कि पढ़ना चाहिए। तो पढ़ना चाहिए, जी जी सर। सर यही था ये कि पहले तो पता ही नहीं था कि करना क्या है, फिर सर ऐसे थोड़ा बेकार बेकार सी फीलिंग आने लगी, ऐसा ना हो मैं बेकार ही रह जाऊं, सब आगे निकल जाए, कुछ हम्म, करना है, बस यही था, कुछ कर लूं, कुछ करना है। तो सर अभी ये तो है नहीं कि इधर जाओ, या मैं सोचू जाऊं मैं नीट कर लूं या फिर कुछ और तैयारी कर लूं, या जाके नर्सिंग कर लूं या कुछ भी। तो मैं ये सोच रही थी अब जो पढ़ रही हूँ इसी को कंटिन्यू करती हूँ, इसी में अच्छा करती हूँ, क्या इधर उधर भटकूं। तो इसीलिए जो पढ़ रही थी उसी में अच्छा करने के लिए। तो और सर वही चीज है ना, हाँ फोकस होके अगर अगर कोई काम हो रहा है तो उसमें बढ़िया रिजल्ट आता है। हाँ सर, वही बस इसीलिए इधर उधर अच्छा अंशु, भटकना अंशु नहीं ये जी। बताओ, हाँ सर, जीआरबी के अलावा और कोई बुक आपने फॉलो किया? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं, जीआरबी के अलावा कुछ नहीं, कोई बुक नहीं, कोई कोई नहीं बुक फॉलो सर। नहीं किया? नहीं मतलब नहीं। यूट्यूब से पढ़ाई किया और हमारे कोर्स के थ्रू, हाँ हाँ, और जो, अपने सेल्फ स्टडी के। जी ठीक। जी, और कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, कोई बुक ही नहीं है मेरे पास अच्छा, और। क्या एक्सपेक्टेशन था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रैंक 1 आएगा? नहीं सर, मैं तो क्या सोच रही थी, क्योंकि सर बॉटनी से पेपर बहुत बढ़िया गया था, बॉटनी का मतलब सेक्शन बहुत बढ़िया था, क्योंकि मतलब क्वेश्चंस बहुत अच्छे आए थे, ऐसा लगा ही नहीं, ऐसा लग रहा था कि जो आप मॉक टेस्ट, जो बेसिक बेसिक वाला मॉक टेस्ट देते हैं उसी से बेसिक बेसिक क्वेश्चन आए हैं, ऐसा लगा था। तो मैं जब अच्छा। सीयूटी के टाइम पे भी एग्जाम दी थी ना, तो भी मुझे यही लग रहा था कि जैसे लग रहा था मैं मॉक टेस्ट दे के आई हूँ। हाँ, लेकिन उसमें नंबर नहीं आए बढ़िया। नहीं, नंबर की बात नहीं, वो निगेटिव हो गए होंगे वो हाँ हाँ, थोड़े। वही ना, निगेटिव हो गए बहुत, हाँ हाँ। हाँ, वही चीज है, क्योंकि वहां पे हाँ, देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं सीवीटी में, अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो निगेटिव हो गए जी तो जी, नंबर कट जाएंगे, बात यही है। हाँ हाँ। तो तो सर इसमें इलाहाबाद वाले में तो ये बॉटनी तो बढ़िया गया, लेकिन ये सर जनरल नॉलेज वाला ये बहुत बढ़िया नहीं गया था। लेकिन मैं सोची थी ठीक है, मुझे क्या लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, मेरे नंबर आ जाए, बस इतना ही सोच रही थी। उसमें भी मतलब डर लग रहा था होगा भी या नहीं होगा सर, कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि रैंक वन आ जाएगा, कभी नहीं, कभी सोचा ही नहीं था। रैंक 1 आ गया तो फिर कैसा, मिठाई उठाई बांटी कि नहीं फिर? हाँ सर, पहले तो पता ही नहीं था सर, आप ही बताए हैं तो पता चला मुझे। फिर हम्म। मुझे लगा अंशु मैं ही हूँ या कोई और अंशु है। तो अच्छा। सर हाँ, फिर देखा तो आपने कहा, तो हाँ पापा का नाम भी था, तो मैं घर पे बताई। सर मुझे मेरे घर पे भी किसी को मुझसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि मैं। ये बहुत अच्छी बात होती है कि अगर घर वाले आपसे एक्सपेक्ट नहीं करे तो आप एकदम बढ़िया से फ्री माइंडेड से होके कोई भी काम कर सकते हो। हाँ सर, वही ना, कोई नहीं सर, हम्म। कोई कुछ नहीं, मतलब आराम से पढ़ो, चिल होके पढ़ो, कोई लोड नहीं है, मन कहे पढ़ो, जितना टाइम लेना है पढ़ो, इस टाइप का है। तो इसीलिए सोचा कि मतलब थोड़ा जब ये इतना नंबर आया ना, तो घर में सबको थोड़ा हैरानी भी हुई, भैया भैया तो मेरे बोल रहे थे कैसे हो गया, तुम कैसे ले आई। तो क्या बताई घर ऐसा वालों तो को? नहीं है तुम अकेले ही गई थी पेपर देने, तुम अकेले ही टॉप करके आ गई हो, अच्छा। इस तरह का बात होने लगा। तो और तो सर इतना नहीं एक्सपेक्टेशन था कि इतना आएगा, हाँ लेकिन सर सच में बोल रही हूँ, आप जितना आप पढ़ाए हैं बस उतना ही फॉलो किया था। और सर ये मैं बताऊंगी, ये जब इलाहाबाद के मतलब सर सीयूटी के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लिया, मुझे लगा कि सीयूटी पेपर बढ़िया गया, मेरा सोचा हो जाए। तो हम्म। हाँ, तो सर इसीलिए बीच में पढ़ाई थोड़ा ढीली ढाली कर दी, पढ़ती ही नहीं थी बीच में, थोड़ा ये सेमेस्टर का बस जितना सेमेस्टर में था इतना ही पढ़ रही थी। फिर सर देखा वहाँ पे नंबर नहीं आया, और सर नंबर था भी तो मेरा ईमेल गलत हो गया था, तो मुझे पता चल गया होगा है ही नहीं किसी में।
तो ये इलाहाबाद के टाइम पे फिर सर मैं पढ़ती थी तो मुझे ऐसा लगता था ज्यादा नहीं पढ़ी हूँ बस सर जितना आप जो फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट करवाए थे 10 मॉक टेस्ट सीयूटी के टाइम पे, बस वो उसके पीडीएफ से मेरे पास, और जो पुराना मॉक टेस्ट आप ये सिलेबस का करवाते थे वो संडे टॉपिक टू वाइज। संडे, हाँ 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 संडे, टॉपिक हाँ वाइज। हाँ टॉपिक वाइज हो, उसके सर मैं क्या करती थी कि मतलब जब मॉक टेस्ट देती थी तो उसके वीडियो रिकॉर्ड कर लेती थी ऐसे। तो अच्छा। हाँ तो उसमें से वो मतलब दी भी हूँ, बहुत बार दी हूँ, 3-4 बार शायद दी हूँ, कुछ सबका नहीं दी थी। जैसे सर मुझे जेनेटिक्स नहीं समझ में आता था तो मैं सर स्किप ही कर दी थी, उस टाइम पे भी गई थी, मतलब सीयूटी के टाइम पे भी, क्योंकि मुझे लगता था ये कठिन है, मुझे होगा नहीं, इसलिए मैं पढ़ती ही नहीं थी उसे। तो कुछ चैप्टर होते हैं जो आप स्किप कर सकते हैं हर चैप्टर से, जैसे वो एवरेज क्वेश्चन आते हैं ना, 2 3 4 ऐसे करके। जी 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 तो हाँ अभी तो देखो एमएससी में गई हो, सीएसआईआर का प्रेप करोगी तो फिर से पढ़ना ही है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ हाँ ज्यादा किसी चीज का बर्डन नहीं है। जरूरी नहीं कि सीयूईटी के सिलेबस में, जहां भी कोई भी एग्जाम के सिलेबस में सारा चीज दिया तो आपको पूरा सिलेबस सब कुछ ही पढ़ना है, ऐसा कुछ जी नहीं होता है ना। हाँ, तो वही सर उस टाइम पे मैं स्किप कर दी। तो ये इस टाइम पे जब इलाहाबाद का शुरू किया तो मैं बस वही जितना हम मॉक टेस्ट 10 दिए थे वो, और अब ग्रुप में भी कुछ मॉक टेस्ट डाले हैं वो भी उसके पीडीएफ, और ये मॉक टेस्ट के बस सर यही मॉक टेस्ट और पॉइंटर सीरीज, बस यही इतना पढ़ा ही था मैंने, और हाँ। ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही, यही सीयूटी का मतलब अच्छा, यही और जो ओके। हमने लेक्चर्स करवाया, मान लो लगभग 180 लेक्चर हुए थे, तो कितना लेक्चर देखा होगा उसमें अंशु? मैंने सर सारे के सारे लेक्चर्स देखे, एक लेक्चर भी अच्छा। स्किप नहीं किया, मेरे पास सारे के सारे नोट्स हैं, आप चाहे तो मैं देख दिखा सकती हूँ, मैंने सारे लेक्चर्स अच्छी बात देखे है। मतलब आपके। अच्छा, लेक्चर्स में पढ़ाते वक्त बहुत सारी चीजें ऐसे होगी, मतलब सुन सुन के ही मतलब चीजें क्लियर हाँ हो गई हाँ हाँ होंगी, हाँ ये जी सारी। जी सर, वही सब मतलब मुझे ऐसा कभी लगता ही नहीं, मतलब जैसे होता है कुछ लेक्चर्स पढ़ो तो सब बर्डन सा महसूस होता है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब मजे से पढ़ना तो होता है थोड़ी देर के लिए। मैं इतना टाइम फिक्स कर ली थी कि यार ये इतना टाइम इसे पढ़ना है, तो मतलब लेक्चर मैंने सारे लेक्चर्स देखे हैं सर, सबके नोट्स भी बनाए हैं, उस टाइम पढ़ती थी उसी टाइम पे नोट्स भी बना लेती थी। अच्छा। और हाँ हाँ सारे नोट्स भी हैं मेरे पास सभी के। तो अभी और एमएससी एमएससी करोगी, सीएसआईआर नेट के लिए प्रिपेयर करोगी, तो देखना काफी हेल्प करेगा वो सारी चीजें। जी जी सर जी हाँ हम्म। सर, अभी तो हो गया, अभी एडमिशन भी हो गया, अब अच्छा, आगे ये देखते हैं। बताओ, तुम जो 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीईटी भी देंगे, जी इलाहाबाद का भी देंगे, सीपीटी, ढेर सारे एग्जामिनेशन देंगे बॉटनी से, हाँ जी तो जी उनको कुछ गाइडेंस देना चाहोगी? अभी तुमने तो क्वालिफाई कर लिया है। सर, मैं उनको बस यही सब, मुझे बहुत सारे बच्चे पूछ भी रहे थे उस टाइम पे, मैं सबको बस यही सजेस्ट करूंगी कि बस बॉटनी तो बनी डिजायर से जुड़ जाइए, बाकी बाकी विशाल सर हैं वो अब आपकी नैया पार लगा देंगे। नहीं, मेहनत भी होती है अंशु, देखो ज्वाइन करने के लिए जैसे कोर्स वोर्स ठीक है, अपने हाँ ज्वाइन कर ले तो। लेकिन मेहनत पर भी है, यही तो कह रही हूँ सर, अगर मतलब गाइडेंस है एक अच्छा, सर सबसे बड़ी बात तो ये होती है ना कि कोई गाइड करता रहे तो आपको पता भी रहे कि हाँ हम्म। यहाँ पे चलना है, तो इसीलिए ये कह रही हूँ आप गाइड करने के लिए, बाकी सर ऐसा थोड़ी ना है कि आप ज्वाइन हो जाइए पढ़िए लिखिए मत, तो ऐसा थोड़ी ना हाँ होगा। हाँ, वही चीज है, हाँ कंसिस्टेंसी। मेहनत, हाँ सर कंसिस्टेंसी तो करनी पड़ेगी, वो तो है ही, मेहनत कीजिए, पढ़िए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, क्विज़ेस कीजिए, आज इतना बढ़िया से आपका तो मुझे लगता है सर, जितने भी क्वेश्चन मुझसे बनते नहीं थे जैसे, तो हम्म। मैं क्या करती थी, जैसे क्विज में हो गया या मॉक टेस्ट में हो गया, तो और भी मतलब यूट्यूब से कभी कभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करती थी, तो हम्म। उसमें से जितना क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा है, मैं क्या की थी कि ऐसे जैसे सर पॉइंटर सीरीज में शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आप, ऐसे ऐसे हम्म। मतलब एक एक टॉपिक का, मतलब एक एक चैप्टर का नहीं, ऐसे मिक्स 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 सब। करके, हाँ 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 हाँ। मिक्स मिक्स करके, मुझे लगता है मैं अपनी आधी कॉपी ऐसे भर ली थी ऐसे, केवल नोट्स के लिए, इम्पोर्टेंट नोट्स करके, मैं वो भी बहुत पढ़ी ये इस टाइम पे, ये के टाइम पे। अच्छा। तो हाँ मतलब जो नहीं आता है उसे लिख लो, वो आपको बाद में रिवाइज भी करा देगा बढ़िया से। तो यही सब अच्छी बात है, मेहनत किया और जी मेहनत का फल भी मिला है। तो चलो अंशुल, अंशु हो, सॉरी मेरी एक दोस्त है अंशुल, तो अंशुल निकल रहा है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर जर्नी। अब इलाहाबाद में एडमिशन हो जाए, सीएसआईआर जी के लिए सिलेबस सिलेबस देखो, उसके लिए तैयारी करो, और यहाँ पे मैं हूँ, हमारी टीम है बॉटनी द बर्निंग जा रही, गाइड करेंगे, जी बताएंगे जी सारी चीजें। ठीक है। जी जी सर जी, थैंक यू। ओके चलो। ठीक। ठीक सर।